नमस्कार साथियों, अलग ज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला टॉपिक है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, आइए देखते हैं। इट इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉजेज और सेंटेंसेस। क्या होता है कि एक ऐसा कंजंक्शन ऐसा वर्ड होता है जो वर्ड्स को जोड़ता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ता है, क्लॉजेस को जोड़ता है और समटाइम्स सेंटेंसेस को भी जोड़ता है। तो ऐसे वर्ड्स जो इन चीज़ों को जोड़ते हैं, सेंटेंस को, क्लॉज को, वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, तो वो क्या कहलाते हैं? कंजंक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं ये क्या होता है। वी आर रीडिंग एंड राइटिंग इन आवर बुक्स। रीडिंग एंड राइटिंग, तो यहाँ पर एंड क्या है? एक कंजंक्शन है, ये दो वर्ड्स को आपस में जोड़ रहा है ना। जी हाँ। शी वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी, दो बार हो गया यहाँ पर। यहाँ देखिए क्या लिखा है, शी वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी बट शी वॉज अनवेल। यहाँ दो सेंटेंस है। शी वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी एक, शी वॉज अनवेल, इसको हमने बट से जोड़ा है। ठीक है, यहाँ पर सेंटेंसेस कैसे जोड़े गए हैं? बट की हेल्प से। तो यहाँ पर ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। आवर केसेस वर हैवी सो वी टुक टैक्सी। दो केसेस, दो सेंटेंस हैं। आवर केसेस वर हैवी सो वी टुक टैक्सी, तो यहाँ पर हमने सो का यूज़ कैसे किया है? कंजंक्शन की तरह। ऐसे ही बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं, मैं आपको उसके एग्जाम्पल के थ्रू जो है धीमे धीमे समझाऊंगा, और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैं अभी लेकर के आया हूँ आपके लिए। देखिए, आइए यहाँ पर देखते हैं एंड और बट का यूज़। कृष्णा एंड राम आर ब्रदर्स, तो यहाँ पर जो देखिए दो वर्ड्स जोड़े गए हैं, कृष्णा एंड राम, तो उनको एंड की हेल्प से जोड़ दिया गया। शी लाइक्स टू प्ले एंड वॉचिंग टीवी। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। शी लाइक्स टू प्ले एंड वॉचिंग टीवी, एंड के साथ जोड़ दिया गया है। आई वॉन्टेड टू गो, मैं जाना चाहता था, बट इट स्टार्टेड रेनिंग, और बारिश शुरू हो चुकी थी। ये दो अलग अलग सेंटेंस है और इसको हमने बट से जोड़ा है। ठीक है, तो कंजंक्शन जो है यूज़ के हिसाब से दो टाइप के होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। इनके यूज़ के जो है ना, आप प्रैक्टिस करेंगे ना कंजंक्शन की, तो आपको समझ में आने लगेगी। कहीं वर्ड्स जोड़ रहे हैं, जो वर्ड्स जो सेंटेंसेस जोड़ रहे हैं वर्ड्स, या फिर ऐसे वर्ड्स जो क्लॉजेस जोड़ रहे हैं, वो सभी कंजंक्शन के नाम से जाने जाते हैं। पहला टाइप ले लीजिए आप, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब जैसे कि यहाँ पर दो समान जो है क्लॉज हो, क्लॉज कैसे करते हैं? टू एंड टू मेक फोर। ठीक है, टू एंड टू मेक फोर। कैलाश एंड गोपाल आर फ्रेंड्स। कैलाश एंड गोपाल आर फ्रेंड्स। एंड से दो वर्ड्स को जोड़ दिया है, ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि दो क्लॉज होते हैं, पहला और दूसरा, दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंस के होते हैं। ठीक है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, उनको आपस में जोड़ते हैं। दूसरा जो है एग्जांपल एक और देता हूं मैं, कि ही पास्ड बट हिज सिस्टर फेल्ड। ही पास्ड बट हिज सिस्टर फेल्ड, यहाँ पर भी देखिए दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस के, मतलब समान मीनिंग के हैं, समान अर्थ है। अर्थ समान नहीं, मतलब समान इंपॉर्टेंस के हैं, इनकी वैल्यू इक्वल है। कि ही पास्ड, वो पास हो गया, ही सिस्टर फेल्ड, ये भी एक अलग सेंटेंस है, बट दोनों को हमने बट वर्ड से जोड़ दिया, तो इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। भैया वो तो पास हो गया और उसकी सिस्टर फेल हो गई, तो यहाँ पर बट जो है यूज़ करके हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बनाया है, इस सेंटेंस को फ्रेम किया है। यहाँ पर आइए और एग्जांपल देखते हैं। आई वेंट टू आगरा एंड सॉ द ताज। ठीक है, इसमें क्या किया है, एक सीरीज़ को जोड़ा गया एंड से। पहले आगरा गया और ताज को देखा, तो यहाँ पर भी हमने एंड यूज़ किया है। गॉड मेड द कंट्री बट मैन मेड द टाउन, यहाँ पर बट से जोड़ा गया है। बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम,
दो अलग अलग सेंटेंस हैं, सेम मीनिंग के हैं, और यहाँ पर इनको हमने एंड से जोड़ा है। पहला कंजंक्शन हमने यूज़ किया था एंड। एंड में क्या था हमने कि जो है दो समान मतलब सेम मीनिंग वाले सेंटेंसेस को जोड़ा था या क्लॉजेस को जोड़ा था। उसके बाद में फिर मैंने बताया था बट। बट में क्या था कि दोनों की मीनिंग सेंस अलग था, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। ठीक है, मतलब विरोधी एक दूसरे से एडवर्स थे, विरोधी थे, उनके मीनिंग्स थोड़ा सा अलग हो रहे थे। जैसे कि ही इज़ स्लो बट ही इज़ श्योर, मतलब वो स्लो है लेकिन वो निश्चित है कि वो काम कर लेगा। ठीक है, कुछ भी हो, अगर जहाँ पर सेम चीज़ सेम मीनिंग के सेंस में आ रहा पॉजिटिव में तो एंड से जोड़ दिया, जहाँ मीनिंग उनका थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, तो वहाँ पर हमने बट से जोड़ दिया। नाउ कम्स टू सम अदर कंजंक्शंस। ये कंजंक्शन कैसे जोड़ेंगे देखिएगा, इसमें क्या होता है ना, अल्टरनेट दिखाते हैं, और एल्स, अदरवाइज। ठीक है, इन सेंटेंसेस में क्या हम देखेंगे कि ये जो कंजंक्शन है वो अल्टरनेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। मतलब कि दो ऑप्शन देते हैं, कि भैया ये कर लो नहीं तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लो नहीं तो वैसा हो जाएगा। ऐसे कंजंक्शन क्या बोले जाते हैं, अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। शी मस्ट वीप और शी मस्ट डाई, अगर वो नहीं रोई तो वो पक्का मर जाएगी। ठीक है, और करके वॉक क्विकली एल्स यू विल मिस द ट्रेन, भैया जल्दी चलो नहीं तो तुम अपनी ट्रेन मिस कर दोगे। ठीक है, एल्स मतलब ये कर रहे हो या तो वो कर रहे हो, ये होगा नहीं तो वो हो जाएगा। ठीक है, मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट, जल्दी करो भैया नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। ठीक है, नहीं तो, अदरवाइज। एल्स कम विद मी और गो टू लाइब्रेरी, मेरे साथ आओ या तो नहीं तो लाइब्रेरी जाओ। ऑप्शन दिया जा रहा है, तो जहाँ पर ऑप्शन दिए जा रहे हैं एक के अलावा दूसरा, ऐसा होगा नहीं तो वैसा होगा, तो ऐसे कंजंक्शंस अल्टरनेटिव कंजंक्शंस कहलाते हैं। आप जो मैंने कंजंक्शंस अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, उनसे आप खुद भी सेंटेंसेस बनाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ एग्जांपल देखिएगा, ही कुडंट अटेंड द पार्टी फॉर ही हैड टू वर्क लेट, देयर मस्ट बी समवन एट द डोर फॉर आई हियर अ नॉक। यहाँ पर मैंने फॉर कंजंक्शन जोड़ा है, और कैसे वाक्यों में जोड़ा, कैसे सेंटेंसेस में जोड़ा, ध्यान दीजिएगा कि एक सेंटेंसेस का जो है एक की वजह से दूसरा रिजल्ट आ रहा है कि किसी ने नॉक किया है, किसी ने दरवाजे पर नॉक किया है, तो उससे क्या हुआ, अंदाज़ा हुआ कि भाई कोई तो है, मैंने कुछ आवाज़ सुनी है। देयर मस्ट बी समवन एट द डोर, उसको आइडिया हुआ कि भाई कोई ज़रूर होना चाहिए दरवाजे पे, जिसके लिए मैंने कोई खटखट की आवाज़ सुनी है, आई हियर अ नॉक। ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, एक की वजह से रिजल्ट आ रहा है, ही कुडंट अटेंड द पार्टी फॉर ही हैड टू वर्क लेट, बहुत ज़्यादा देर तक काम किया उसने, इसलिए वो पार्टी अटेंड नहीं कर सका। तो ऐसे कंजंक्शंस जो होते हैं इलेक्टिव कंजंक्शंस कहे जाते हैं। मेनली कंजंक्शन दो टाइप के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग। ठीक है, जो मैं अभी तक के एग्जांपल्स दे रहा था आपको, वो सभी कोऑर्डिनेटिंग की थे, जिसमें क्या होता है कि दो समान पद मतलब समान इक्वल वैल्यू के क्लॉज, सेंटेंस, वर्ड्स, उनको जोड़ रहा था। ठीक है, अभी जो है जितने भी एग्जांपल दिए थे मैंने आपको, किसके दिए थे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के। नाउ विल कम टू सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। क्या होता है आइए देखते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या होता है कि जो एक सेंटेंस होता है या एक क्लॉज होता है दूसरे क्लॉज को जोड़ता है। ऐसे क्लॉज में एक सेंटेंस तो मेन होता है, प्रिंसिपल होता है, और दूसरा उसका सबऑर्डिनेट होता है। ठीक है, मतलब एक जो है मुख्य होगा, दूसरा उस पर आश्रित होगा। ठीक है, मेन प्रिंसिपल, और दूसरा क्या होगा उस पर सबऑर्डिनेट, उसका होगा उस पर आश्रित होगा। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जो कंजंक्शन से जोड़े जाते हैं वो क्या होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देखिएगा, व्हेन फादर केम आई वॉज रीडिंग अ बुक, व्हेन फादर केम आई वॉज रीडिंग अ बुक, या इसको उल्टा कर लीजिए, आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन फादर केम। ठीक है, तो जो व्हेन लगा है ना, ये यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और यहाँ पर देखिए व्हेन फादर केम, ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज यहाँ पर ये है प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, जी हाँ, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, या फिर यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, ये है प्रिंसिपल क्लॉज, मतलब मुख्य वाक्य, मुख्य जो क्लॉज है
और यहाँ पर ये क्या है, इस पर आश्रित है, डिपेंडेंट है ये, ठीक है, इसका सबऑर्डिनेट है, तो ये क्या कहलाएगा, इफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बहुत होते हैं, बहुत टाइप, आप इनका जो है प्रैक्टिस करिएगा। मैं एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की लिस्ट आपको बताता हूँ क्या क्या होते हैं, देखिएगा। इसको साफ कर देता हूँ। देखिए, आफ्टर, ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इफ, बिकॉज, दैट, ऑल्दो, हाउ, टिल, until, before, unless, when, जो मैंने अभी एग्जांपल में बताया था, since, then, as, ये सारे क्या हैं आपके सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जोड़ने वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। यहाँ पर और एग्जांपल देखते हैं। अनलेस यू वर्क हार्डर यू विल नॉट पास। अनलेस, डू एज आई टेल। एज, when he came I was sleeping when he came। when, ये सारे क्या हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। एक में जो है प्रिंसिपल क्लॉज है और दूसरा क्लॉज उसका सबऑर्डिनेट है, और उसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं। आइए कुछ और देखते हैं एग्जांपल। कि टाइम, जहाँ पर टाइम यूज़ होता है वहाँ पर हम व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल ये कंजंक्शन यूज़ करते हैं। एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि बिफोर का ही देता हूँ मैं, कि ही हैड गॉन बिफोर यू केम, तो यहाँ पर क्या है, बिफोर आएगा। ही हैड गॉन बिफोर ही केम और यू केम, जो भी है वहाँ पर हमने क्या किया है, टाइम को मेंशन किया है। व्हेन, व्हेन कैसे करेंगे, आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन ही केम, मतलब उस समय का यूज़ हो रहा है, समय, उस समय मैं पढ़ रहा था। ही वेंट अवे आफ्टर यू स्लेप्ट, आफ्टर किस समय, जब वो चला गया, उस आपके सोने के बाद। मतलब जहाँ पर समय का मेंशन हो वहाँ पर हम ये कंजंक्शन यूज़ करते हैं, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल। जहाँ पर रीज़न आ रहा हो, रीज़न, अगला कंजंक्शन क्या है, जहाँ रीज़न जैसे दिया हो, द चाइल्ड इज़ क्राइंग बिकॉज ही इज़ हंग्री। क्यों रो रहा है, बिकॉज ही इज़ हंग्री, ठीक है। एज यू वर asleep आई डिड नॉट डिस्टर्ब यू। एज, रीज़न दिया जा रहा है कि भैया तुम सो रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया, एज यू वर स्लीपिंग, ओके। सिंस का भी इसमें जो रीज़न के लिए होता है, सिंस यू आर लेट आई विल नॉट हेल्प यू, ठीक। सिंस मतलब एक रीज़न दे दिया। अब अगला कंजंक्शन है पर्पस, जहाँ पर्पस होता है वहाँ पर हम दैट या लेस्ट लगाते हैं, ठीक है। दैट का एग्जांपल देखिए, वी ईट दैट या सो दैट वी मे लिव। वी ईट सो दैट वी मे लिव, दैट या सो दैट दोनों होता है, ठीक है। सो दैट इसमें ऐड कर लीजिएगा। हाँ जी, ही वेंट इन टू द रूम दैट ही माइट राइट अ लेटर। एक्चुअली क्या होता है ना, सो दैट ही लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं सो दैट के पर सिर्फ दैट भी लिखते हैं, तो दोनों ही सही हैं, ठीक है। मीनिंग आएगा आपका सो दैट वाला। लेस्ट का एक एग्जांपल दे देता हूँ। ही हेल्ड माई हैंड लेस्ट आई शुड फॉल। नहीं तो निगेटिव सेंटेंस में आएगा, लेस्ट आई माइट, आई लेस्ट आई शुड फॉल, आई माइट फॉल। यहाँ पर लेस्ट जो है कैसे जोड़ा गया है, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। ही हेल्ड माई हैंड के लिए, इसके अलावा जो है एक और दे देता हूँ कि वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, जो मैंने अभी बताया था। लेस्ट का कैसे आया, जहाँ पर पर्पस दिया जा रहा है, पर्पस, ठीक है। कंडीशनल भी होते हैं कंजंक्शंस कुछ, जैसे कि इफ़ के साथ उनको हम जोड़ते हैं। देखिएगा, यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, कंडीशन दी है भैया कि अगर तुम ऐसा काम करोगे तो वैसा हो जाएगा। ही विल गो इफ़ यू एकम्पनी हिम, वो जाएगा अगर तुम उसके साथ जाओगे। इफ़ कंडीशन दे दी गई है। दैट का एक और होता है कॉन्सिक्वेंस के लिए, मतलब परिणाम क्या होता है कि आई वॉज सो टायर्ड दैट आई कुड नॉट वर्क। आई वॉज सो टायर्ड दैट आई कुड नॉट वर्क, मतलब क्या था, कंडीशन क्या, कॉन्सिक्वेंस क्या था कि भैया मैं बहुत थका हुआ था इसलिए काम नहीं कर सका।
या मैं इसलिए काम नहीं कर सका क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था, ठीक है। तो दैट का उस सेंस में भी आता, कॉन्सिक्वेंस के लिए भी। कंपैरिजन हो गया, कंडीशंस हो गए। आइए आगे देखते हैं। एज का एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर मैनर का ही होता है, ठीक है। ही मे डू एज ही लाइक्स, ही मे डू एज ही लाइक्स, मतलब जैसा उसको पसंद है वो वैसा कर सकता है। यहाँ पर मैनर वाला हिसाब आ गया कि भैया उसको जैसा भी पसंद है वो वैसा कर सकता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख देता हूँ मैं आपको लिए। यू मे डू एज यू प्लीज, यू मे डू एज यू प्लीज, उसी सेंस में है लगभग, बट एज से हमने जोड़ा है। एज यहाँ पर क्या है, मैनर शो कर रहा है, ये कंजंक्शन ये क्या कर रहा है, मैनर शो कर रहा है। आइए और आगे जानते हैं कि कुछ कंजंक्शन ऐसे होते हैं जो पेयर में यूज होते हैं, जोड़ों में यूज होते हैं। कैसे, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। एग्जांपल आप नोट करिएगा, मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। कि इधर और, एक एग्जांपल इधर और का समझाता हूँ आपको कैसे होता है कि वी कैन ईदर गो टू द पार्टी और स्टे एट होम। इधर और, वी कैन गो, इधर वी कैन इधर गो टू पार्टी और स्टे एट होम, ठीक है। एक रीजन दिया, या तो ये कर लो नहीं तो वो कर लो, इधर और, ठीक है। नीदर नॉर का मतलब क्या होगा कि द मूवी वॉज नीदर इंटरेस्टिंग नॉर एक्साइटिंग, ना तो वो अच्छी थी और ना ही एक्साइटिंग मतलब अपीलिंग थी, ठीक है। तो दो सेंस में, ना तो ये थी ना तो वो थी, या तो ये कर लो या तो वो कर लो, पहले इधर और में, नीदर नॉर में, नहीं तो ये नहीं तो वो, ओके। अगला देखते हैं, बोथ एंड। शी इज बोथ स्मार्ट एंड काइंड। स्मार्ट भी है, काइंड भी है, मतलब दो चीजें जोड़ी जा रही हैं, ऐसी भी है और वैसी भी है, ठीक है। बोथ दोनों चीजें हैं, एंड जो दोनों चीजें कौन कौन सी जोड़ी जा रही हैं, स्मार्ट एंड काइंड, ठीक है। सो दैट का एग्जांपल देखते हैं। शी इज नॉट एज फास्ट एज हर फ्रेंड। हाँ जी, माफ कीजिएगा। शी रैन सो फास्ट दैट शी वॉन द रेस। शी रैन सो फास्ट दैट शी वॉन द रेस, यहाँ पर क्या होगा, रिजल्टेंट वाला आ गया कि भैया इतनी जोर से दौड़ी कि वो जीत गई, है ना। शी रैन सो फास्ट दैट शी वॉन द रेस। अगला एग्जाम्पल क्या देते हैं, देखिए, टू एंड टू। यहाँ पर है इतना की, इसका सेंस क्या होता है, इतना की। द बॉक्स वॉज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। द बॉक्स वॉज टू हैवी, मतलब टू यहाँ पर सेंस में था बहुत ज्यादा, टू हैवी टू लिफ्ट। टू लिफ्ट मतलब उठाने के लिए ये बॉक्स बहुत भारी था। टू हैवी, टू यहाँ पर क्या होता है, इतना अधिक, इतना ज़्यादा, उस सेंस में आता है, ठीक है। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं हम, सो एज, इतना जितना, इसका हिंदी में अर्थ होगा इतना या जितना। ही इज़ नॉट एज टॉल एज हिज ब्रदर, वो उतना लंबा नहीं है जितना कि उसका भाई है। सो एज, मैंने ये कुछ एग्जांपल दिए हैं, आप इनको अपने आप से बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और आपको मैं श्योर हूँ कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कंजंक्शन के बारे में समझ करने के बाद हम आगे चलते हैं, और अगला हमारा टॉपिक है इंटरजेक्शन। इसी के साथ हम पार्ट्स ऑफ स्पीच समाप्त कर देंगे। तो इंटरजेक्शन होता क्या है, बाय द डेफिनेशन इट इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग, इमोशन और रिएक्शन। मतलब एक ऐसा वर्ड होता है या फ्रेज होता है जो कि सडन फीलिंग को, इमोशन या रिएक्शन को बताए, ठीक है। वर्ड जैसे होते हैं वाओ, अलास, खुशी होती हुर्रे, बोलते हैं ना। तो वो जो सडन फीलिंग होती है, इमोशंस आते हैं, ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। किसी को चोट लग जाती है क्या बोलता है, आउच, वो क्या होता है, ये सडन फीलिंग्स हैं, ये हमारी रिएक्शंस हैं, तो क्या होता है, इनको क्या बोलते हैं हम, इंटरजेक्शन वर्ड्स। आइए इंटरजेक्शन के यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। वाओ इट इज़ अमेजिंग, वाओ यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको सरप्राइज हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, सरप्राइज हो रहा है। मैं थोड़ा सा स्पीड में लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। सरप्राइज हो रहा है, ठीक है। अगला एग्जांपल है, आई लॉस्ट माई कीज अगेन। मतलब अगेन का कैसा है, किस सेंस में आ रहा है कि अपने आप से वो जो है थोड़ा दुखी है, या फिर ये कह लीजिए कि परेशान है वो। तो
यहाँ पर आह वर्ड जो आया है वो क्या है, इंटरजेक्शन है। वाओ, ये क्या है, सरप्राइज फीलिंग है। ठीक है जी हाँ। अब जैसे कि किसी को चोट लग जाती है, वो क्या बोलता है, दैट रियली हर्ट्स, आउच। मतलब यहाँ पर ये भी सडन एक फीलिंग है। ठीक है कि भैया मुझे चोट लगी, आउच, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है यार। अचानक से लोग बोलते नहीं, बच्चे की या कोई भी बड़ा हो बोलता आउच। पहले लोग नहीं बोलते थे रियली, लेकिन अभी क्या है, आजकल के लोग ये वर्ड्स बहुत यूज़ करते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। आउच, दैट रियली हर्ट्स, इट रियली हर्ट्स, ब्रेवो यू डिड अ ग्रेट जॉब। मतलब ब्रेवो यहाँ पर क्या हो गया, इंटरजेक्शन होगा। और ब्रेवो क्या होता है, अप्रूवल के सेंस में आता है। मतलब अप्रूवल सेंस क्या है कि भैया तुमने बहुत अच्छा काम किया, ब्रेवो, यू डिड अ गुड जॉब। ओह, ही मिस द ट्रेन, मतलब हमें अचानक से जो है पता चला है, भैया उसने तो ट्रेन मिस कर दी। हम लोग बोलते नहीं, ओह ही मिस्ड द ट्रेन, मतलब मिस द ट्रेन, हमें सरप्राइज हुआ यहाँ पर। ठीक है, रियलाइजेशन हुआ है। हाँ जी। और ये अलास वाला क्या होता है, सौरों के सेंस में आता है। ठीक है, यहाँ पर रियलाइजेशन होता है। रियलाइजेशन मतलब हमें इस चीज़ पता चली, हमें ऐसा लगा, अरे भाई उसने तो अपनी ट्रेन मिस कर दी। अलास, ही मिस द ट्रेन, यहाँ पर दुख के सेंस में आया, अरे भैया उसने तो अपनी ट्रेन मिस कर दी। ठीक है, दुखी हो गया यहाँ पर। तो ये सारे वर्ड्स हैं ना, इनके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, उस हिसाब से इंटरजेक्शन वर्ड्स बनते हैं, सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। उनका मीनिंग क्या है उस हिसाब से आप यूज़ करिए, और उनको जो है सही इंटरजेक्शन, सही वर्ड्स को, सही सेंटेंसेस को फ्रेम करिए। ठीक है, मैंने काफ़ी एग्जांपल दे दिए इंटरजेक्शन के भी। बस सिंपल सा याद रखना है इसमें कि फीलिंग हो, सडन फीलिंग, हमारा दुख, जो भी होता है, ऐसे वर्ड्स जो कि फीलिंग या सरप्राइज जैसे वर्ड्स को बताते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। ऐसे वर्ड्स जो कि शॉर्ट फ्रेज या फिर वर्ड्स ही मान लीजिए, जो हमारी सडन फीलिंग को, सडन इमोशन को या सडन रिएक्शन को बताएं, वो क्या हो जाते हैं, इंटरजेक्शन। तो फ्रेंड्स, आज मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है फिनिश कर दिया है। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमने एंड कर दिया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसकी एक्सरसाइज वगैरह के लिए मैं बाद में आपको पीडीएफ वगैरह देता रहूँगा, या फिर क्लासेस में भी इसको जो है एक्सरसाइज करवाऊँगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको जो है खुद से प्रैक्टिस करना है तो प्लीज़ इन क्लासेस को ध्यान से देखिए, वन बाय वन। ये 8 क्लासेस हुई हैं अभी तक की पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पहली क्लासेस में इंट्रोडक्शन था, बेसिक था, वो एकदम न्यू बिगनर के लिए है। उसके बाद में जो बाकी की 7 क्लासेस हैं, जिसमें से मैंने पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच वन बाई वन कवर किया है, तो आप इनको देखिए, समझिए, ये आपके ग्रामर का बेस होती हैं। अगर एक बार आपने इनको ध्यान से देख लिया तो आपका ग्रामर जो है ना, बेस तैयार हो जाएगा और शुरू हो जाएगा। मैं और भी क्लासेस आगे लेता रहूँगा और आपको धीमे धीमे जो है प्रोग्रेस करवाऊँगा, और आई एम श्योर कि किसी भी एग्ज़ाम में आपको डर नहीं लगेगा। आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। हमारे साथ ऐसे ही अलग ज्ञान क्लासेस में जुड़े रहिए। धन्यवाद।